अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे माय फर्स्ट लेक्चर ऑन मैक्रोमोलेक्यूल यूनिट 14। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोमोलेक्यूल की डेफिनेशन से। मैं बताता चलूं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सम टाइम पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सम टाइम 3 होते हैं। तो लास्ट टाइम 3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल थे और 2 एमसीक्यूज भी आते हैं। तो टोटल जो है वो 6 एंड टू 8 मार्क्स, 8 टू 10 मार्क्स की आपने तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन आपने खुद करनी है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर। अब मैं बताता चलूं मोनोमर क्या होते हैं। तो मोनोमर डियर स्टूडेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, रिपीटिंग यूनिट्स है और बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे एक इमारत है या बिल्डिंग है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये एक जो कमरा है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और उसकी कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है या वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहते हैं और मैक्रो जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीमर भी हो सकता है। सम टाइम पॉलीमर तो होगा लेकिन उसको मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहते। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। एसिटाइलिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं। आर्गेन और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या देते हैं, बेंजीन देते हैं। चैप्टर 8 रिवाइज करें। तो पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन, बेंजीन इज पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। बेंजीन इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, इट्स अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। तो ये क्लियर हो गया कि पॉलीमर सम टाइम मैक्रो हो सकते हैं। आगे देखिए मोनोमर्स। तो मोनोमर्स डियर स्टूडेंट रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके अनसैचुरेटेड हो सकते हैं लाइक इथीन एंड इथाइन। और डियर स्टूडेंट ये बाई फंक्शनल हो सकते हैं जैसे इथाइलिन अल्कोहल, टेरिफथैलिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एडपिक एसिड। तो ये डियर स्टूडेंट एडपिक एसिड जो है ये सारे क्या है, ये बाई फंक्शनल भी है और रिएक्टिव मॉलिक्यूल भी है और इनको मोनोमर भी कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, रिपीटिंग यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट मैं अमाइनो एसिड भी लिख सकता हूँ, अमाइनो एसिड भी। तो अमाइनो एसिड, अब देखिए अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड मैंने कहा जी मोनोमर है, तो यस मोनोमर है। मैंने कहा जी बिल्डिंग ब्लॉक, तो यस प्रोटीन। अगर माइनो एसिड मिलेंगे, अगर एन माइनो एसिड मिलते हैं तो एन माइनो एसिड के मिलने से पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है और नियोप्रीन क्लोरोप्रीन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ, तो हम ये 4 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। स्ट्रक्चर की बेस पे, तो स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी 3 तरह से क्लासिफिकेशन होगी। लीनियर हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, लीनियर। इसी तरह से ब्रांच चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन। और तीसरा और लास्ट जो टाइप है वो क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। तो इसकी आगे डिटेल हम बाद में बताएंगे। क्रॉस लिंक्ड। आगे देखिए नेचर ऑफ मोनोमर की बेस पे पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन। तो ये हो सकते हैं डियर स्टूडेंट होमो पॉलीमर, होमो हो सकते हैं, होमो। और को पॉलीमर हो सकते हैं, कोपॉलीमर एंड टर पॉलीमर। तो ये 3 टाइप के हैं, टर, कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। हीटिंग फैक्ट की बेस पे अगर हम बात करें तो थर्मोप्लास्टिक है, इनकी टाइप एक होगी थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स भी है। और प्लस जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी हो सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी हो सकते हैं और थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। लास्ट है सिंथेसिस की बेस पे, जो कि प्रोसेस की बेस पे है। सिंथेटिक जो मेथड अप्लाई करेंगे हम उसको सिंथेसिस करने का तरीका। तो डियर स्टूडेंट इसकी 2 टाइप्स है, एक के मैकेनिज्म जिसके थ्रू उसको आपने सिंथेसाइज किया, उससे बनने वाला पॉलीमर आपका एडिशन पॉलीमर हो सकता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनने वाला पॉलीमर एडिशन पॉलीमर होगा। और सेकंड जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनने वाला कंडेंसेशन पॉलीमर भी हो सकता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये 4 तरह से हम क्लासिफाई करने वाले हैं। चलें जी नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन जो पॉलीमर की है वो है, पहला लीनियर पॉलीमर। तो डिफाइन करते हैं
यहां से शुरू करना है आपने डेफिनेशन। पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, it is formed या linear polymer is formed when monomers are combined to form long chain। मतलब linear polymer क्या होते हैं? linear polymers those polymers which are formed by linear polymerization, formed by linear polymerization। तो ऐसे पॉलीमर डियर स्टूडेंट जो लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उनको लीनियर पॉलीमर कहते हैं और इनकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। तो मोनोमर्स आर कंबाइंड, इनमें क्या होता है? मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। तो इसमें मोनोमर्स इस तरह से मिलते हैं कि एक स्ट्रेट चेन बनती है, इनको लीनियर पॉलीमर कहते हैं। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, ये दूसरा है, इस तरह से ये लीनियर वे से मिलते हैं, तो ये लीनियर पॉलीमर हो सकता है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर की बेस पे लीनियर पॉलीमर। और इसकी मैं एग्जांपल देता चलूं डियर स्टूडेंट। एग्जांपल जो लीनियर पॉलीमर के हवाले से एग्जांपल है वो बेशुमार है। पॉलीविनाइल एसीटेट हो सकता है, पॉली विनाइल क्लोराइड हो सकता है। इसी तरह से लीनियर के हवाले से पॉली जो है वो अमाइड्स हो सकते हैं, पॉलीमाइड्स है, पॉली जो है वो डियर स्टूडेंट ईथर्स हो सकते हैं, पॉली ईथर्स, पॉली एस्टर्स हो सकते हैं, पॉली एस्टर्स। तो पॉली एस्टर्स, पॉली ईथर, पॉलीमाइड्स वगैरह ये सारे लीनियर पॉलीमर हैं। और आगे सेकंड इसकी टाइप स्ट्रक्चर की बेस पे है ब्रांच चेन पॉलीमर। तो डियर स्टूडेंट ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होते हैं? दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड by combination of linear polymer या when monomers are combined to form long chain with the some side chains। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्या होगी? पॉलीमर्स या मोनोमर्स से शुरू करेंगे। मोनोमर्स आर कंबाइंड to form long chain। लॉन्ग चेन से बड़ा डियर स्टूडेंट मेन चेन है, तो लॉन्ग चेन एंड लॉन्ग चेन विद सम ब्रांच चेन। लॉन्ग चेन बनती है विद सम ब्रांच चेन। तो वो ब्रांच चेन पॉलीमर कहलाएंगे जिनमें मोनोमर्स कंबाइन होती है टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद सम ब्रांच चेन, जिसको आप साइड चेन भी कह सकते हैं। ब्रांच चेन मीन साइड चेन है और लॉन्ग चेन मीन मेन चेन है डियर स्टूडेंट। तो इसको ऐसे कर लें, ये जनरल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल दिस वन मोनोमर है, इस तरह से मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि मोनोमर्स मिलते हैं लेकिन साथ में कुछ ब्रांचिंग भी है। तो एग्जांपल देखें, जनरल स्ट्रक्चर आपने देख ली इसकी, तो एग्जांपल देखें जी, एग्जांपल क्या होगी इसकी। तो डियर स्टूडेंट ब्रांच चेन पॉलीमर के हवाले से एग्जांपल अमाइलोज हो सकती है, माइलोपैक्टिन हो सकती है, माइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजिन वगैरह। माइलोपैक्टिन ग्लाइकोजिन दोनों ही ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो डियर स्टूडेंट ये ब्रांच चेन की एग्जांपल हो सकती है। इसके बाद तीसरी और आखिरी टाइप क्या है वो है इन क्रॉस लिंक्ड। तीसरी क्या है? क्रॉस
लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं जी? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोनोमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की फॉर्मेशन में मोनोमर्स जो है वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे जी। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, मोनोमर्स किस तरह से कंबाइन होते हैं? मोनोमर्स आर कंबाइंड, monomers are combined to form three-dimensional network, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। तो जब मोनोमर्स इस तरह से मिलेंगे कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या नेटवर्क या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या कहते हैं जी? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो इस हवाले से देखें, लीनियर पॉलीमर दिस वन, और एक अगेन एक लॉन्ग चेन बना लें इस तरह से, एक और तीसरी बना लें जी। जनरल फार्मूला आपने इसी तरह से करना है। तो अब इन दोनों को, तीनों को आपने क्रॉस लिंक कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रॉस लिंक कर लें, ये भी क्रॉस लिंक हो गया, इस तरह से ये क्रॉस लिंक हो गया। तो ये है पैटर्न जिसके थ्रू जो है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं। और ये क्या है जी? ब्रांच चेन पॉलीमर है, जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ कुछ ब्रांचिंग हो जाती है और इसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विदाउट ब्रांचिंग। तो इसकी एग्जांपल देखें इसकी डियर स्टूडेंट। तो इसकी एग्जांपल बैकेलाइट हो सकती है, BAKELITE, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल की पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं डीपी के हवाले से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीपी? व्हाट इज डीपी? डीपी क्या है जी? इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमर, डिग्री ऑफ पॉलीमर। तो एक पॉलीमर की डिग्री से क्या मुराद है? डिग्री ऑफ पॉलीमर का मतलब है सिंपल नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3, अगर 3 मोनोमर के मिलने से एक पॉलीमर बनता है तो उसकी डीपी 3 होगी। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड डीपी। इसको डिग्री ऑफ पॉलीमर कहते हैं। तो अगर 10 मोनोमर मिलते हैं और एक पॉलीमर बनता है तो उसकी डीपी जो है वो 10 होगी। इस हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि वो कहता है जी, अगर हम आपको मोनोमर की मास बता दें, डीपी बता दें, तो आप पॉलीमर की मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल जो डीपी ऑफ पॉलीमर है वो 100 है। तो डीपी ऑफ पॉलीमर इज डीपी ऑफ पॉलीमर इज 100। ठीक है जी। तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर की आपने मोलर मास कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ पॉलीमर आपको बता दी उसने कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो मोनोमर है वो अगर विनाइल रख लें तो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर किसकी बात हो रही है? विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है, और इसकी पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो बनता है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस वन इज अ पॉलीमर। अब इसको आप PVC कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे विनाइल क्लोराइड जो है वो N की वैल्यू उसने बता दी है जी, कितनी है? 100 है, 100 है डियर स्टूडेंट। या चलिए 1000 कर लें, इसकी बुक के अकॉर्डिंगली करना है तो 1000 कर लें। अब डीपी उसने बता दी जी 1000 है, और मोनोमर विनाइल क्लोराइड, इसकी पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। इसकी मोलर मास आपने कैलकुलेट करनी है। तो मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू डीपी मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट।
तो रिपीटिंग यूनिट की मास को आपने डीपी से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये स्टूडेंट डीपी कितनी है जी, वो कहता है जी 1000 है, फर्ज करें। और मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पे विनाइल क्लोराइड एक रिपीटिंग यूनिट है और 1000 रिपीटिंग यूनिट के मिलने से एक पॉलीमर बनता है, सपोज करें। तो अब इसकी मोलर मास क्या होगी, मल्टीप्लाई आप 63 कर लें। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड की जो मोलर मास है वो 63 है, जिसमें 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, टोटल मिला के 63। तो 63 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 63,000 आ जाएगी। ये क्या होगी, मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के हवाले से वो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो डियर स्टूडेंट, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, याद रखें कि ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो ऑन हीटिंग क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऑन हीटिंग क्या हो जाते हैं, बिकम सॉफ्ट। तो इनका ऐसे कर लें, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। तो जो हीटिंग पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सेकंड वन डियर स्टूडेंट, ये क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं तो इनको आप क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, आप इनको रीमोल्ड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनको रिसाइकल किया जा सकता है। और थर्ड वन डियर स्टूडेंट, ये जो है वो लेस ब्रिटल होते हैं, लेस ब्रिटल होते हैं, लेस ब्रिटल होते हैं और सोलबल होते हैं, सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोलबल होते हैं, लेस ब्रिटल होते हैं, रीसाइकल रीशेप किया जा सकता है और ऑन हीटिंग सॉफ्ट हो जाते हैं। ये स्टूडेंट, ये बनते किस मैकेनिज्म के थ्रू है, वो है एडिशन पॉलीमेराइजेशन। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं, एडिशन पॉलीमेराइजेशन के थ्रू बनते हैं। और इनमें जो है वो डियर स्टूडेंट इंटर इंटर मालिक्यूलर जो है वो फोर्सेस होती है, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू बनते हैं एडिशन पॉलीमेराइजेशन से। और एग्जांपल के हवाले से देखें तो PVA भी इसमें आ जाएगा, PVC भी आ जाएगा। तो पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह जैसी इनकी एग्जांपल हो सकती है। और आगे थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है, अब बिल्कुल इसके अपोजिट, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, बिकम, क्या बताएंगे, दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग। तो ये गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इनको रीशेप नहीं किया जा सकता, इनको री मोल्ड जो है वो नहीं किया जा सकता। और सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो क्या लिखेंगे, इनसोलबल, इनसोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नंबर 4 पे आ जाए। 4 में सोलबल इनऑर्गेनिक, तो ये इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएंगे और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ पे मैंने बताया कि लेस ब्रिटल है, तो ये आप कह सकते हैं कि हाईली ब्रिटल होते हैं, दे आर हाईली ब्रिटल। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है और हाईली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हाईली ब्रिटल। और एग्जाम्पल्स के हवाले से बताता चलूं तो बैकलाइट हो सकता है, BAKELIT, बैकलाइट। डियर स्टूडेंट, बैकलाइट एक ऐसा थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है जिसको आप रीशेप या रीसाइकल नहीं कर सकते, हाईली हाईली ब्रिटल है और ऑन हीटिंग ये डीकंपोज हो जाता है।